इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधोसंरचना विकास के राष्ट्रव्यापी महायज्ञ में हमारा प्रदेश भी बढ़ चढ़कर आहुतियां दे रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर राज्य की पांत में शामिल होने की ओर तेजी से आगे बढ़ती मध्य प्रदेश की विकास यात्रा में अति पिछड़ा एवं दस्युओं के रक्तपात, अत्याचार और क्रूरता के लिए कुख्यात रहा भिंड जिला उत्कृष्ट भागीदार के रूप में उभरा है। हमारे जमाने बिरला ने वहाँ एक कॉटन स्पिनिंग मिल खोलने के लिए भिंड में ही उसको जमीन दिया गया था। काफी जमीन उसके पास था, मगर उसने हिम्मत नहीं करी। डाकू समस्या के कारण प्राइमरी स्कूल से अधिक बढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता था। 60 से लेकर 70 तक जो स्थिति थी वो वहाँ के लोग भी भूल गए हैं। दुष्प्रचारित किया गया कि आप तो डकैतों की संतानें हैं, पढ़ाई से हमें वंचित किया गया। इस कारण से जैसे एक मूल्यवान पत्थर को राख में आप दबा दें और काफ़ी समय तक दबा रहे, वो ग्रेनाइट पत्थर तो अपनी चमक खो देता है। तो इसी तरह से इस दुष्प्रचार के कारण, उपेक्षा के कारण हमें जो पिछड़ा रखा गया, उसके कारण वो हम अतीत की बहुत सी चीज़ें वो हम भूल गए। आज हम किसी भी क्षेत्र में देख लें, हमारे यहाँ के तमाम बच्चे, चाहे IPS हो या IAS हो या तमाम जो अच्छी शासकीय नौकरियाँ हैं, आज उसमें वो आगे हैं, स्पोर्ट्स के मामले में आगे हैं। तो निश्चित रूप से विकास तो है। भिंड में दस्यु, बागी, बंदूक एवं गोलियां बीते जमाने की बात हो गई है। बहुत परेशानी लगी, पैदल भिंड को जातो आदि मूड़ बोझा धर के जातो। कानून तो मोबाइल हो गए और पुलिस हो गई, घूमन लगी, कितनी सुविधा हो गई। अब डांट भी नहीं समझ गए। समाज बहुत अदला बदल रहेगा। हमारे पूरे ख्याल में 500 रुपया खेत लो, 35 लाख को बिको ये सब। मेरे दादाजी थे मोर सिंह गुर्जर, उनके ज़मीन मिली अपन को, दादाजी को जोड़री बाजारा ये सब हो रहा है। अपने बंदूक के मैटर छोड़ दिए, अब गल्ले हो गई, दादाजी ने गल्ले कर ली। अपनी खेती किसानी करो, अपने आराम से घर रहो। पहले बंदूकियों पर चलता था, अब पेंसिल और कॉपी पे चल रहा है। हम अपनी बता रहा है कि 5 बजे के बाद ट्यूशन या पढ़ने जाते थे तो पिताजी जाने नहीं देते थे। आज ये है कि बच्चे तो छोड़ो, बच्ची नाइट में भी पढ़ने जा रही हैं। बदलाव तो है, जबकि पहले भिंड जिले से डकैत निकलते थे, अब कलेक्टर निकल रहे हैं। 20-22 साल हो गई डकैत रहे, जहाँ खूब पकड़े भाई, डकैत पकड़े हुए, मारे हुए सब भाई। पहले ज़्यादा आतंक है, तो अब नहीं है इतना। अब तो सब सारी सुविधा हो गई, पुलिस आ जात हाल और फोन व्यवस्था हो गई। अब कोई कहीं कुछ नहीं है। जौन अपन पहले कराते बस सुकून से नहीं खा पाते, अब सुकून से खाए रहे। जिले में अधोसंरचना विकास से जुड़ी कई बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजनाएं संचालित हैं। अटेर को आगरा से जोड़ने वाले वृहद चंबल पुल के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। 1000 करोड़ की लागत से 108 किलोमीटर लंबाई वाले ग्वालियर भिंड इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 एवं 6 लेन में परिवर्तित करने तथा अटल प्रोग्रेस वे का निर्माण कार्य भी प्रक्रियाधीन है। प्रदेश सरकार ने जिले में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र को चिन्हित किया है। मालनपुर में सुप्रसिद्ध गोदरेज कंपनी संचालित है। कैडबरी डेयरी मिल्क एवं 5 स्टार चॉकलेट का निर्माण करने वाली मोंडेलेज इंटरनेशनल तथा अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद कंपनियां स्थापित हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को इनमें रोजगार मिला हुआ है। निवेश और रोजगार क्रांति के अंतर्गत मालनपुर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का जाल बिछाया गया है। प्रदेश सरकार की मदद और स्वस्थ औद्योगिक परिदृश्य स्थानीय उद्यमियों के सपनों को पंख लगा रहा है। 2021 से हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था और हम सर प्राउडली ये बताना चाहते हैं कि जब से स्टार्ट हुआ है हम ऑलमोस्ट 20,000 ऑफ पॉलीप्रोपिलीन वेस्ट को रिसाइकिल कर चुके हैं और वापस अपने एनवायरनमेंट को एक बेहतर प्रोडक्शन पैकेजिंग के रूप में उसको वापस लौटा चुके हैं। हम आजकल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए, चाइना और USA पे इंपोर्ट कराते हैं हम चीज़ें। हम चाहते हैं पैकेजिंग ग्लोबली इंडिया से मैन्युफैक्चर होकर निकले और उसमें हम नंबर 1 पोजीशन पर खड़े हैं। हमारे पिता सन 47 में पाकिस्तान हिंदुस्तान जब बना था, बंटवारा हुआ था, तो वो यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ काफ़ी स्ट्रगल किया,
नौकरी भी की, कंपाउंडरी भी की, गली गली मूंगफली भी बेची, कुल्फी बनाना शुरू कर दी। लोगों को बहुत पसंद आई। जब से हम बच्चे उनके साथ आए को हमने डेवलप करने की कोशिश की इस फैक्ट्री के माध्यम से। मुख्यमंत्री जी द्वारा ये जो स्कीमें चल रही है MSME के तहत मुझे लोन मिला इस DIC से। सरकार का इसमें बहुत योगदान है हमारे साथ। जो शहर हैं इंडिया के, उनमें इस लोगों को ये टेस्ट खिलाना चाहता हूँ। DIC से सपोर्ट मिला सब्सिडी का, जो मेरे लिए एक औषधि का काम किया फाइनेंशियली यूनिट को सरवाइव करने में। जो यूनिट ऐसा लग रहा था हम चला नहीं पाएंगे, ऐसे करके उन्होंने मुझे फिर दूसरी साल में भी सब्सिडी का योगदान करवाया। तो मुझे उन लोगों का हर फील्ड में कहीं भी जो सुविधाएं महिलाओं के लिए होती थी, मुझे सबसे पहले कॉल आता था। आदरणीय शिवराज सिंह जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सीखो कमाओ योजना, इस तरह की योजनाएं चालू करी हैं। इस तरह की योजनाएं बहुत ज़रूरी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस मिले ताकि वो अपने हिसाब से जॉब चूज़ कर सके और हमें भी अपने हिसाब से एम्प्लॉयज़ चूज़ करने का मौका मिल सके। 4,459 वर्ग किलोमीटर के विशाल दायरे में फैले भिंड की जनसंख्या लगभग 20 लाख है। जिले को गड्ढे वाली सड़कों से मुक्ति मिल गई है। 12 से 20 घंटे घोषित बिजली कटौती का भयावह दौर याद कर लोग आज भी सिहर जाते हैं। 2003 में तो बिजली की समस्या इतनी थी कि पहले तो गांव के लिए लाइनें ही नहीं थी, ट्यूबवेल के लिए लाइन हुआ करती थी। वहाँ से हम लोग जो है वायर डाल डाल के ले जाया करते। मैं पढ़ा हूँ जो है, उस समय मैंने दीपक से और लालटेन होती थी उससे जो है पढ़ाई की है। हमारे यहाँ शादी होती थी पहले, तो सामान जो मिलता था उनको हम लोग देखते थे कि ये फ्रिज कैसे चलता होगा, कैसे ठंडा करता होगा, यहाँ पे कूलर कैसे चलता है तो कूलर हवा कैसे देता है। ये हम लोगों के लिए बड़ा जो है सोच का मुद्दा हुआ करता था, बड़ा अचरज होता था। 4 घंटे 5 घंटे पहले बिजली आया करती थी। बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए थे। तो मैं तो ये कहूँगा बहुत बेटर देन। मेरी शादी 99 हुई थी, तब से आई मैं पैदल पैदल आती थी, चप्पलें भी टूट जाती थी, कुछ नहीं रहता था, नदी में ही रह जाती थी। रास्ते नहीं थे, पुल नहीं था, पैर पैर के तब बहुत डरती थी, मुझको बहुत डर लगता था। तब लड़के पैर हाथ पकड़ के कढ़ाई में बैठा के, कई भगोना में बैठा के पार करते थे नदी में। आज खेती, उद्योग और घरेलू उपयोग हेतु निर्बाध बिजली मिल रही है। जिले में 2003 से 2023 के बीच करीब 850 किलोमीटर लंबाई वाली गुणवत्ता मूलक सड़कों का जाल बिछाया गया है। जिले की प्रत्येक तहसील में संचालित 287 करोड़ की लागत वाली जल जीवन मिशन परियोजना के अंतर्गत जल शोधन यंत्रों की स्थापना एवं पानी स्टोरेज टैंकों का निर्माण और लगभग 94,000 परिवारों के घरों तक नल एवं जल पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। भ्रूण हत्या एवं जन्म लेते ही कन्या को मार देने की कुरीति समाप्त हो गई है। बदलाव की इस बयार से सेक्स रेशियो निरंतर बढ़ रहा है। अति महत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी योजना की लाभार्थी लक्ष्मियों की संख्या 87,000 हो गई है। घूंघट और चूल्हा चौके के साथ साथ रोजगार, स्वरोजगार, स्व सहायता समूहों के माध्यम से सफलताओं के नित नए अध्याय ये महिलाएं लिख रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 8,602 और नगरीय इलाकों में 4,244 परिवारों को स्वयं की छतें दे दी गई हैं। पहले बिल्कुल टूटा फूटा था, अब बहुत अच्छा बना है। हमारा सपना था कि हमें पक्के घर मिले, लेकिन पैसे की वजह से पक्का घर नहीं बनवा पाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने हमें बहुत अच्छा घर दिया। जिले में आय का मुख्य स्रोत खेती किसानी और पशुपालन है। खेती के लिए समुचित बिजली, सिंचाई संसाधन, खाद बीज और यूरिया मिलने से खाद्यान्न उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। गोहद के मेहनतकश किसानों ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। गोहद में ज्यादातर किसान संपन्न हैं। खेती के लिए आवश्यक आधुनिकतम उपकरणों से लैस हैं। अगर बदलाव की बात करें, यहाँ पे इतना गारा होता था, तो आज रोडों की जगह घर तक डंबर लगी हुई है। पहला बदलाव तो ये है। और जब हमारा बोर हुआ था, उस समय भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी देके हमको बोर करवाया था। 1 बीघा में जैसे यहाँ धान और गेहूँ करते हैं, तो जैसे प्रॉपर धान करते रहे तो यहाँ 10 क्विंटल की आती है। वैसे हमारे यहाँ 8 क्विंटल आती है, बोरों का पानी है। 8 क्विंटल धान और 8 क्विंटल गेहूँ, 16 क्विंटल निकल आती है दोनों फसलें। अगर हम एक करते हैं तो 12 क्विंटल निकल आती है। नई टेक्नोलॉजी है, नया जो सरकार की योजना है, इसका बेनिफिट मिल रहा है किसानों को। बहुत अच्छी तरीके से खेती कर रहा है, बहुत बढ़िया संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। पारंपरिक फसलों के अतिरिक्त जिले के किसान भाई फल फूल और औषधियां पैदा करके
खेती को लाभ का धंधा बनाने के प्रदेश सरकार के संकल्प को सिद्ध कर रहे हैं। मैंने 2 साल पहले तुलसी का कल्टीवेशन किया था पत्ती के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स। उसमें लगभग मुझे खर्चा काट के बीघे में 90 दिन की फसल थी, उसमें मुझे लगभग 1 बीघा में 25,000 रुपये मिले थे। दूसरा, मैंने अभी इस समय खेत में सफ़ेद मूसली लगा रखी है। सफ़ेद मूसली का इकोनॉमिक्स लगभग है मेरा 1 बीघे का 1 लाख का। कम से कम मुझे खर्चा काट के 1 बीघे से 50,000 तो मिलना ही मिलना है निश्चित। और कितने दिन की क्रॉप है? 120 दिन की क्रॉप है। 4 महीने की ये क्रॉप है, 8 महीने उधर मेरे पास खाली है। 2 फसल उधर और लूँगा, तो ये मान के चलिए कि अगर ठीक से नई चीज़ सही ढंग से करे किसान, तो लगभग 1 बीघा में वो कम से कम 2 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा कमा सकता है। मेरी पर साल पहली फसल थी जिसमें मुझे 3 लाख रुपए का मैंने उसको विक्रय कर दिया अपने फार्म हाउस। 50% मुझे प्रॉफिट हो गया, 1.5 लाख का रुपए फायदा हुआ। मोदी और 6,000 4,000 स्वराज के 10,000 रुपए किसानों को मिल रहा है, तो बस वो खाद बीज को अपनी व्यवस्था बन जाती तो खेती बाड़ी अपनी हो जाती। बहनों को आत्मनिर्भर बनाने वाली अति महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना ने भिंड की बहनों के जीवन को इंद्रधनुषी रंगों से सराबोर किया है। शिवराज सिंह चौहान मेरे भाई हैं, उन्होंने 3 किस्तें भेजी हैं। पैसे क्या खाते में जमे आए भी निकालेंगे, जरूरत पड़ेगी बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बढ़ के भी देने वाले, और कुछ जरूरत पड़ेगी और कुछ में लगाएंगे। आप पहले जैसी बात चलाते थे ऐसी चलाते, लड़का दे देते तो चला लेते, नहीं दे देते तो नहीं चलाते, तो तैसे रहते। अब मिलान लागे तो तैसे अपन लेने लगी चीज। और को शिवराज दे रहा है, शिवराज अपन कपड़ा लाता खरीद ला और को खरीद। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ना रोड थी, ना पानी था, ना उजाला था, चारों तरफ अंधेरा था, अंधेरा राज उनने छोड़ा था। ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। लगातार वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। और मेरी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। सर्वे संतु निरामया मंत्र को मिशन का रूप देकर भिंड जिले के स्वास्थ्य विभाग ने अनेक नए कीर्तिमान बनाए हैं। भिंड जिला मुख्यालय पर 300 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त अस्पताल है। 100 बिस्तरों वाली मैटरनिटी विंग निर्माणाधीन है। डिजिटल एक्सरे और सिटी स्कैन सुविधा के साथ साथ 111 प्रकार की निशुल्क पैथोलॉजी जांचों की सुविधा उपलब्ध है। लाहार तहसील में आधुनिकतम सुविधाओं से लैस सिविल अस्पताल संचालित है, जबकि गोहद तहसील मुख्यालय में 200 बिस्तरों का सिविल अस्पताल निर्माणाधीन है। जिले में 206 उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हैं। भिंड जिला शिक्षा के क्षेत्र में नई उड़ान भर चुका है। 500 रुपए महीने के अल्प पारिश्रमिक वाले शिक्षा कर्मी कल्चर को समाप्त करते हुए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 3000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं। शिक्षा माफिया को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। प्रदेश में सबसे अच्छी परीक्षाएं हो रही हैं, नकल मुक्त, भय रहित परीक्षाएं हो रही हैं, और इसी का कारण है कि भिंड में बच्चे स्टेट मेरिट और डिस्ट्रिक्ट मेरिट में अपना स्थान बना रहे हैं। 2 वर्ष पहले इस विद्यालय के 7 बच्चों ने स्टेट मेरिट में हाई स्कूल में अपना नाम कमाया था। वर्ष भी जो जिले के 3 टॉपर हैं वो इसी विद्यालय से हैं कक्षा 10 में, और हमारे कुछ बच्चे स्टेट तक पहुंचते हैं। और बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो नीट है, DU है, JNU है, क्लैट है, इन सब परीक्षाओं में जा रहे हैं। जिले में 7 CM राइज स्कूल स्वीकृत हैं। भिंड जिला मुख्यालय में CM राइज स्कूल आरंभ हो गया है। तहसीलों के लिए स्वीकृत इन स्कूल के भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। CM राइज स्कूल में उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों ने अपने सुनहरे भविष्य के सपनों को गढ़ लिया है। क्या बनना चाहते हैं? एयरफोर्स कैप्टन, आर्मी ऑफिसर, डॉक्टर, IAS ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंगर, फाइटर पायलट, एयरफोर्स ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, शिक्षक, IPS। शिवराज मामा की स्कूटी और लैपटॉप वितरण योजनाएं विद्यार्थियों में अपना श्रेष्ठ देने और मामा के गिफ्ट प्राप्त करने का प्रेरणा स्रोत बनी है। थैंक यू सो मच शिवराज मामा जी इस सुंदर से गिफ्ट के लिए। भिंड के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में उत्कृष्ट शिक्षा के साथ साथ खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आधुनिकतम सुविधाओं वाली शूटिंग रेंज,
बॉक्सिंग रिंग और कोच उपलब्ध हैं। शूटिंग रेंज एवं बॉक्सिंग रिंग में बच्चे जमकर पसीना बहाते हैं। बॉक्सिंग में कई मेडल जीतने वाली बिटिया का लक्ष्य मैरी कॉम को पीछे छोड़ना है। मैं नेशनल गई हूँ, स्टेट में मेडल लगाया है। मेरा गोल एक है कि मेरा भी नाम एक ओलंपिक मेडलिस्ट में लिखा जाए, मेरा भी नाम हिस्ट्री की बुक में आए। शिवराज मामा काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बस हम थोड़ा और चाहेंगे कि वो हमारे लिए थोड़ा और आगे बढ़ के थोड़ा योगदान करें। उच्च शिक्षा के साथ रोजगार मूलक शिक्षा के लिए यहाँ पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हैं। प्रदेश सरकार ने भिंड को मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दी है। सर्वहारा वर्ग को निःशुल्क खाद्यान्न योजना का लाभ देने में भिंड जिला अग्रणी है। भिंड जिले की पहचान वीर भूमि के रूप में है। सेना में सेवाएं देने और देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले क्षेत्रों में भिंड जिला देश में ऊपरी पायदान पर है। 2 लोग शहीद हुए हैं 1971 की लड़ाई में, सुखू सन ऑफ धुनू, और 30 जुलाई 2011 को जो सत्येंद्र सिंह शहीद हुए हैं। हर जगह हमारे यहाँ के जवान हैं। हमारे यहाँ अकबर महान नहीं, सुल्तान महान है। तो हमारे यहाँ सेना के प्रति अभी भी नए नए युवा तैयारी में लगे हैं, डेली मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। ऐसा कोई भर्ती नहीं जाती यहाँ से, हमारे गांव से कोई एक आध व्यक्ति न जाए। सेना में सेवा यहाँ के युवा का जुनून है। सेना में भर्ती के लिए युवा जमकर पसीना बहाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कारगिल और अन्य युद्धों में देश के लिए शहादत देने वाले भिंड जिले के वीर सैनिकों की कहानियां युवाओं और उनके परिजनों में नया जोश भरती है। मेरे गांव से सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सर 120 सैनिक शहीद हुए थे सर। मेरे दादाजी जो खुद हैं वो भी इंडियन आर्मी में है सर, और वो 65 और 67 की लड़ाई में सर थे। तो सर एक जज्बा मिलता है सर, एक जो वर्दी पहनने का सर एक वो है कि हाँ सर कि हम भी जाएंगे। मेरा सपना यही है कि मेरा जितना हो सकेगा, जब तक इसमें शरीर में जान है मित्र, जितना हो सकेगा मैं सभी युवाओं को ऐसे ही तैयारी कराता रहूंगा। भिंड जिले में ऐतिहासिक किले हैं। बोरेश्वर महादेव और डॉक्टर हनुमान सरीखे सुप्रसिद्ध धार्मिक आस्था केंद्र हैं। बीते वर्षों में इन्हें नया स्वरूप प्रदान करते हुए पर्यटन पटल से जोड़ने के प्रयास तेज हैं। चंबल नदी के किनारे आरंभ किए गए अटेर महोत्सव ने पर्यटन की नई संभावनाएं जगाई हैं। भिंड के विश्व प्रसिद्ध पेड़ों के उल्लेख के बिना भिंड की विकास गाथा पूरी नहीं हो सकती। द्वारका के पेड़ों का स्वाद, मिठास और जबरदस्त मांग बरकरार है। अभी दुबई से फ़ोन आया था कि हमको फ्रेंचाइजी दे दो, हम आपका माल बेचेंगे। बॉम्बे से आया था, तो हमने कहा साहब नहीं हो पाएगा कि नहीं, कि हम अपने आदमी टीम भेज रहे हैं आपको रखने के लिए, वो कर रहे हैं इसमें फैसिलिटी, केमिकल डाल रहे हैं। हमने साहब नहीं हो पाएगा, माल इतना कहाँ से बन पाएगा। प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप भिंड जिले की प्रगति से जुड़ा विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार है। उत्कृष्ट खेती के लिए वहाँ कुछ विशेष प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार किए जाना चाहिए। प्रोसेसिंग का यूनिवर्सिटी वहाँ खोली जा सकती है, क्योंकि उन्नत खेती है उसके लिए काम मिल सकेगा। जो मेधा है, जो वीर प्रतिभा को और ज़्यादा संरक्षित करके फौज में ले जाने के लिए तैयार करने का कोई ट्रेनिंग कैंप खोला जा सकता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जा सकता है, ताकि बच्चे फौज में जाने के लिए या फिर पुलिस में जाने के लिए या BSF में जाने के लिए तैयार हों। विशेषज्ञों ने आने वाले कल के मान से भिंड जिले के विकास हेतु मापदंड और प्राथमिकताओं की सूची तैयार कर दी है। चहुमुखी विकास, जन कल्याण और सुराज के पथ पर आगे बढ़ते हुए भिंड जिला आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश गढ़ने में कंधे से कंधा मिलाकर न केवल तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में विकास के साथ साथ नित नई सफलताओं का परचम भी लहरा रहा है।